अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद रमज़ान और आज की ये वीडियो उन सब दोस्तों के लिए है जो अपना डिस्ट्रीब्यूशन का लाइसेंस बनाने के ख्वाहिशमंद हैं। दोस्तों, डिस्ट्रीब्यूशन का लाइसेंस बनाने के लिए आपको किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी और आपने इनको ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू किस तरह से सबमिट करवाना है, तो इसका पूरा प्रोसीजर आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगा। ये वीडियो देखने के बाद आपको इस चीज़ की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आपने अपनी डिस्ट्रीब्यूशन की फ़ाइल को ऑनलाइन पोर्टल के ज़रिए किस तरह से सबमिट करवाना है। तो ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर सबमिट करवाने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पे URL में टाइप करेंगे e-services-cdsl-ps-health-punjab.gov.pk। इसके ऊपर आप जाएंगे तो आपके सामने एक ये वाला पोर्टल ओपन हो जाएगा। इसके ऊपर आपने सबसे पहले अपना नया अकाउंट जनरेट करना है। नया अकाउंट जनरेट करने के लिए आपने साइन अप में जाना है और साइन अप के थ्रू आपका नया अकाउंट जनरेट होगा। अगर आपने ऑलरेडी अपना ईमेल अकाउंट बना रखा है तो आप इसको डायरेक्टली यहाँ पे साइन इन हो सकते हैं। उसके लिए आपको साइन अप होने की ज़रूरत दोबारा से नहीं होगी। साइन इन होने के बाद आपके पास ये वाला डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, जिसके अपर राइट कॉर्नर के ऊपर आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे, जिसमें आपका माई प्रोफाइल का पहला ऑप्शन, सेकंड यूज़र मैनुअल, इसको डाउनलोड करके आप यूज़र मैनुअल डाउनलोड कर सकते हैं। इसी तरह आपके पास जो थर्ड ऑप्शन है कि यहाँ से आप अपना पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं और यहाँ से आप इसको साइन आउट भी कर सकते हैं। एक चीज़ को हमेशा याद रखिए कि आप अपना पासवर्ड या लॉगिन किसी के साथ शेयर मत करें, ताकि कोई इसको मिसयूज़ ना कर सके और आपके बिहार पे कोई फाइल के अंदर अदल-बदल ना कर सके। तो ये तो होगी हमारे 4 अपर राइट कॉर्नर के ऑप्शंस। अब आपने अपनी एप्लीकेशंस की डिटेल्स कहाँ से देखनी है, लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर आप देखें 4 लाइन्स नज़र आ रही हैं आपको। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपको ये 2 ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। पहला आपका डैशबोर्ड है जो कि आपके सामने ओपन है, उसके बाद आपके नीचे एप्लीकेशंस की डिटेल आ जाएंगी। सबसे ऊपर जो सेक्शन है यहाँ से माई एप्लीकेशन, अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको माई एप्लीकेशंस की जो एप्लीकेशन आपने सबमिट की होंगी यहाँ पे उसकी डिटेल्स आ रही होगी। अगर आपने कोई एप्लीकेशन सबमिट नहीं की तो यहाँ पे आपको कोई डिटेल शो नहीं हो रही होगी। इस लॉगिन से क्योंकि ऑलरेडी एक एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी है तो आपको एक एप्लीकेशन सबमिटेड नज़र आ रही है। वो सब दोस्त जो फार्मेसी का लाइसेंस अप्लाई करने के ख्वाहिशमंद हैं, वो हमारी एक और वीडियो है जिसमें हमने फार्मेसी का पूरा प्रोसीजर गाइड किया हुआ है, उसको डिटेल में देख सकते हैं। उसके बाद आप नीचे देखें अप्लाई एप्लीकेशन में जाके आप अपनी एप्लीकेशन को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास सब ऑप्शन मौजूद हैं। अगर आप न्यू ड्रग से लाइसेंस बनाना चाहते हैं तो उसमें आपको न्यू ड्रग से लाइसेंस के तमाम सेक्शंस अवेलेबल हैं। इसमें फार्मेसी, मेडिकल स्टोर और डिस्ट्रीब्यूशन के अवेलेबल हैं। रिन्यूअल के लिए आपको रिन्यूअल के सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। उसी तरह अगर आपने एग्जिस्टिंग लाइसेंस के अंदर कोई चेंज करनी है, यानी आपने एड्रेस चेंज करना है, क्वालिफाई चेंज करना है या कोई और चेंज लेके आनी है, गो डाउन ऐड करवाना है, तो उसकी पूरी डिटेल्स आपको यहाँ पर मिल जाएगी। इसके ऊपर हम एक इंडिविजुअल वीडियोज़ कर देंगे। अगर आप इसको पर्टिकुलर किसी सिस्टम में आपको प्रॉब्लम हो तो आप उसके कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम रेलिवेंट सेक्शन के अंदर रेलिवेंट सेक्शन से रिलेटेड एक वीडियो भी बना देंगे। तो ये तो होगी आपकी अप्लाई एप्लीकेशन का सेक्शन। इसके नीचे एक पहले सेक्शन को हम देख लेते हैं। यहाँ पे फ़ीस की डिटेल्स दी हुई हैं। यहाँ पे आपको नया लाइसेंस बनाने के लिए पूरी फ़ीस की डिटेल अवेलेबल है। रिन्यूअल के केस में आपको कितनी फ़ीस पे करनी है उसकी डिटेल्स अवेलेबल हैं। चेंज ऑफ ड्रग से लाइसेंस के अंदर अगर आपने कोई चेंज करनी है उसकी कितनी फ़ी आपको पे करनी होगी, वो सारी डिटेल्स अवेलेबल हैं। उस तरह अगर आपने डुप्लीकेट लाइसेंस इशू करवाना है तो उसकी फ़ीस की डिटेल्स भी यहाँ मौजूद हैं, फ़ीस नहीं है। तो चलिए सबसे पहले हम अप्लाई एप्लीकेशन में चलते हैं और हम अपनी डिस्ट्रीब्यूशन की एप्लीकेशन को यहाँ से फाइल करते हैं। यहाँ से आपको नज़र आ रहा है डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्म 8C। ये वो फॉर्म है जिसके ज़रिए आप डिस्ट्रीब्यूशन का लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद आपको सबसे पहले आउटलेट की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना होगी, जिसमें आपको सबसे पहले कोई भी आउटलेट की इन्फॉर्मेशन लेट्स सपोज ले लेते हैं। लेट्स सपोज हम ये फर्जी तौर पे एक एप्लीकेशन हम इसमें ऐड अप करते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका एड्रेस आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद गो डाउन आप ऐड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आपने प्रेमिसेस का डिवीज़न ऐड करना है। यहाँ पे आप पूरा एड्रेस प्रोवाइड करेंगे ताकि ये वेरिफिकेशन के लिए इजी हो जाए। यहाँ आप डिवीज़न प्रोवाइड करेंगे अपनी प्रेमिसेस का। लेट्स सपोज लाहौर है, उसके नीचे आपको डिस्ट्रिक्ट देना पड़ेगा, लाहौर या जो भी इनमें से आपका डिस्ट्रिक्ट है आप वो सिलेक्ट करेंगे। उसके नीचे आपने टाउन प्रोवाइड करना है कि आपका अल्लामा इकबाल टाउन में, अजीज़ भट्टी टाउन या लाहौर के जितने भी के सारे टाउन्स हैं वो अलग-अलग से आपको यहाँ शो हो रहे होंगे। लेट्स सपोज हमारा अल्लामा इकबाल टाउन में अगर आपकी प्राइवेट लिमिटेड है, यानी आपकी कंपनी SCCP में एज ए PVT प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के तौर पर रजिस्टर है, तो आपको इसको चेक करेंगे। अगर ये रजिस्टर नहीं है तो आप इसको अनचेक ही रहने देंगे। अगर इसको चेक करेंगे तो आपको इसके प्राइवेट लिमिटेड से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स भी प्रोवाइड करने होंगे, ठीक है। अगर इसके बाद आपके पास आता है प्रॉपर्टी आपके पास किस टाइप की। अगर आपने लीज़ पे ली हुई है तो आप लीज़ को क्लिक करेंगे। अगर आपने इसको रेंट पे लिया हुआ है तो रेंट पे क्लिक करेंगे। अगर आप इसके ओनर हैं तो आप इसको ओनर का पोर्शन सेलेक्ट करेंगे। या अगर आपने शेयर की हुई है, यानी आपकी ओनरशिप है जिसमें आपके साथ आपके भाई बहन और दूसरे लोग भी शामिल हैं, तो आप इसको शेयर वाली कैटेगरी में जाएंगे।
तो लेट्स सपोज हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो रेंट डीड वाली है, तो हम इसको रेंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम लोकेशन डाल देते हैं, तो ये मैप ऑटोमेटिकली आपको वहाँ पे ले जाएगा। अब आप यहाँ से प्लस वाले पॉइंट से इसको जूम इन करके अपनी रेलिवेंट स्ट्रीट को सिलेक्ट करेंगे और वहाँ से इसको पिन ड्रॉप करेंगे। लेट्स सपोज हमारा कहीं जोंग फ्रेंचाइज के आसपास कहीं हमारा जो एड्रेस है वो शो होना चाहिए, तो आपको वहीं पे ही नियर अबाउट ले जाएगा। अब जैसे देखिए मलक फार्मेसी जनरल स्टोर है, कोई हमारे पास यहाँ पे आ रहा है, तो आप यहाँ पे जब इसके आपके पास या आपकी शॉप इसमें से नज़दीक अबाउट किसी के पास है, जैसे साबर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ है या सांबट, किसी के पास भी आप ले जाएँ जो हमने एरिया एंटर किया है, तो यहाँ पे लेट्स सपोज हम क्लिक करते हैं तो ये वहाँ पे उसको पिन पॉइंट कर देगा। आपका रेड वाला स्पॉट उसी के ऊपर क्लिक करने से उसके ऊपर पिन हो जाएगा। ये तो आपकी जो आउटलेट की इन्फॉर्मेशन थी आपने पूरी एंटर कर दी। ये एंटर करने के बाद आपने इसको सेव कर देना है। सेव करने के बाद आपको सिस्टम ऑटोमेटिकली अगले स्टेप के ऊपर ले जाएगा। यहाँ पे आपको एक नीचे मैसेज मिल जाएगा कि आउटलेट सेव सक्सेसफुली। ये मैसेज मिलने के बाद अब आप प्रोप्राइटर की डिटेल सारी प्रोवाइड करेंगे। प्रोप्राइटर की डिटेल में आप उसका सबसे पहले नाम प्रोवाइड करेंगे, यहाँ पे उसका ID कार्ड नंबर प्रोवाइड करें, ठीक है। इसके बाद आप उसका मोबाइल फ़ोन नंबर, पूरा मोबाइल फ़ोन नंबर 0 डाल के आप प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद आप उसका ईमेल एड्रेस प्रोवाइड करेंगे। ईमेल आपने ऑलरेडी पहले बना रखा होगा, जो ईमेल आपने अपने साइन अप के लिए इस्तेमाल किया वही आप इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद यहाँ से आप अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास स्टेप आ जाएगा कि प्रोप्राइटर की करंट डिवीजन कौन सी है। लेट्स सपोज वो जहाँ करंटली जहाँ रह रहा है वो आप मेंशन करेंगे। उसके बाद करंट डिस्ट्रिक्ट आ जाएगी, करंट आपका टाउन आ जाएगा और उसके बाद आपका करंट एड्रेस आ जाएगा। अगर तो ये एड्रेस सेम है तो यहाँ चेक करेंगे तो सेम एज अबाव ऑटोमेटिकली सेम एज अबाव फिल कर देगा। अगर सेम नहीं है डिफरेंट है तो आप इसको इंडिविजुअली डिफरेंट चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं। लेट्स सपोज हम सेम एज अबाव करते हैं और हम इसको आप यहाँ से इस स्टेप के ऊपर 2 काम कर सकते हैं। या आप बैक स्टेप जा सकते हैं, अगर आपको कोई डेफिशिएंसी नज़र आ रही है तो यहाँ से आप बैक स्टेप चले जाएँ। अगर नहीं है, आपने सारी चीज़ें देख ली हैं, ओके हैं, सेटिस्फाइड हैं, तो आप इसको सेव कर देंगे। तो ये ऑटोमेटिकली स्टेप प्रोप्राइटर की इन्फॉर्मेशन सेव और ये अब आपको ड्रैग कर देगा स्टेप नंबर 3 के ऊपर। अब आप क्वालिफाइड की इन्फॉर्मेशन सारी ऐड कर सकते हैं। फर्स्ट और लास्ट नेम, फादर नेम, इसका CNIC नंबर आ जाएगा, उसके बाद इसका मोबाइल नंबर, उसके बाद आप उसकी कोई ईमेल एड्रेस। ईमेल आपका लाजमी इसमें होना चाहिए क्योंकि मैंडेटरी फील्ड्स हैं, तो आपने मैंडेटरी फील्ड लाजमी सेलेक्ट करनी है। यहाँ पे आपने फार्मेसी काउंसिल सेलेक्ट करनी है कि उसने कौन सी फार्मेसी काउंसिल्स की रजिस्ट्रेशन हासिल कर रखी है। अगर तो पंजाब फार्मेसी काउंसिल है तो पंजाब फार्मेसी काउंसिल सेलेक्ट कर ले। अगर सिंध है, KPK है, खैबर पख्तूनख्वा है, जो भी फार्मेसी काउंसिल है वो आप रेलिवेंट सेलेक्ट करेंगे। ऑटोमेटिकली पंजाब वो नीचे फिल कर देगा। उसके बाद आपने कैटेगरी टाइप सेलेक्ट करनी है क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन का लाइसेंस सिर्फ A कैटेगरी के ऊपर मिल सकता है, तो आपने इसको A कैटेगरी ही सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे इसका रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपकी इशुएंस डेट आ जाएगी जिस डेट को कैटेगरी इशू हुई थी। यहाँ से लेट्स सपोज 20 फरवरी को इशू हुई थी हमारे पास, 16 फरवरी 2020 को, ठीक है। और ये 5 साल के लिए क्योंकि वैलिड होती है, तो अब ये 16 फरवरी 2025 तक वैलिड होगी। फैब आ जाएगा और 16 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपने क्वालिफाइड की डिवीज़न ऐड करनी है कि वो कहाँ की रेजिडेंट हैं करंटली, और उसकी डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, तहसील आ जाएगी और उसका एड्रेस आ जाएगा, ठीक है। डिटेल आपने पूरा एड्रेस लिखना है यहाँ पे। अगर ये इन्फॉर्मेशन सेम है और परमानेंट एड्रेस के लिए भी, करंट एड्रेस के लिए भी, तो आपने इसको चेक सेम एज करंट एड्रेस, तो ये ऑटोमेटिकली फिल कर देगा। डिफरेंट है तो आप यहाँ पे पूरी डिफरेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। यहाँ बैक भी आप जा सकते हैं पिछले स्टेप के ऊपर अगर आप जाना चाहें, नहीं तो आप इसको सेव करेंगे तो ये आपको नेक्स्ट स्टेप के ऊपर ले जाएगा। यहाँ पे देखें जैसे आप यहाँ से इस 4th स्टेप के ऊपर गए हैं, यहाँ आपको डाउनलोड्स का ऑप्शन नज़र आ रहा है। डाउनलोड के ऊपर आपके पास जो आपने चीज़ें सारी अभी तक फिल की हैं उसमें आपको एक फ़ी चलान आपका जनरेट हो गया है जिसको सिस्टम ने खुद से जनरेट किया है। आपका 8C एप्लीकेशन फॉर्म जनरेट हो गया है। इसी तरह प्रोप्राइटर का एफिडेविट जनरेट हो चुका है और इसी तरह से आपका जो है वो डाउनलोड का ऑप्शन भी यहाँ पे आपका प्रोप्राइटर का एफिडेविट भी नज़र आ जाएगा। इसी तरह आप क्वालिफाइड का एफिडेविट भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद आप देख लेते हैं, इनको डाउनलोड कर लेते हैं 1 बाय 1। पहले इसको डाउनलोड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये चारों चीज़ें आप नीचे देखें यहाँ पे डाउनलोड हो गई हैं। अगर आप इसको ओपन करके देखें तो ये देखें हमारे पास एक चलान फॉर्म जनरेट हो गया जिसके ऊपर सिस्टम ने ऑटोमेटिकली इसकी फ़ी फिल अप कर दी। इसमें सारी डिटेल्स हैं, आपको कुछ भी बाय हैंड करने की ज़रूरत नहीं है। इसकी 3 कॉपीज़ अवेलेबल होंगी। तीनों कॉपीज़ आपने लेके बैंक में जाना और तीनों के ऊपर स्टैंप लगेगी। बैंक कॉपी होगी, एक आपके पास रहेगी और एक CDC ऑफिस में फ़ाइल के साथ आप सबमिट करवाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो आपके पास सेकंड जनरेट हुआ वो होगा फॉर्म 8C।
फॉर्म 8C के अंदर ऊपर आप देखें जो डिटेल्स आपने प्रोवाइड की थी वो सारी की सारी यहाँ पे आपको नज़र आ रही हैं। सिस्टम ने ऑटोमेटिकली खुद का तरीके से सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिलअप कर दी हैं। उसके बाद आप चले जाएंगे नेक्स्ट आपके प्रोप्राइटर के एफिडेविट के ऊपर। यहाँ पे प्रोप्राइटर का एफिडेविट जो कि आपने अभी डाउनलोड किया था इस तरह से आपको ओपन हो जाएगा। इसको आप निकाल लेंगे प्रिंट आउट। एफिडेविट के ऊपर 100 रुपीज़ प्लस के स्टाम्प के ऊपर आप इसको प्रिंट आउट करवाएंगे और इसको फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट से टेस्ट करके आपने इसको दोबारा से अपलोड करवाना होगा। ये सारी चीज़ें आप पहले डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कर लें ताकि उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप जो कि आपका अपलोड वाला मरला है यहाँ पे आप अपलोड कर सकें। हमारी जो नेक्स्ट क्वालिफाइड का एफिडेविट है ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये क्वालिफाइड का आपका एफिडेविट होगा जो सिस्टम जनरेटेड ही निकलेगा। यहाँ पे क्वालिफाइड ने जो आप स्टाम्प के ऊपर इसको प्रिंट करवाएंगे उस पर क्वालिफाइड और साइन करेगा, थंब उसका लगेगा और इसको फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट से अटैच करवाएंगे जिस तरह से आपने प्रोप्राइटर का स्टाम्प पेपर यहाँ पे अटैच करवाया था। उसके बाद जब आपने सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कर लिए तो आपने इसको नेक्स्ट स्टेप के ऊपर प्रोसीड कर देना है। इसके एप्लीकेशन फॉर्म को आपने देख लेना है, साइन और अंगूठे कर देने एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर। एक तरफ यहाँ पे क्वालिफाइड के अंगूठे और उसका सिग्नेचर होगा, यहाँ पे प्रोप्राइटर का थंब और सिग्नेचर आएगा वाले ना। ये सब चीज़ें जब आप मुकम्मल कर लें तो अब आपने स्टेप नंबर 5 की तरफ प्रोसीड कर देना है। यहाँ पे आप नेक्स्ट करेंगे तो ये आपको स्टेप नंबर 5 के ऊपर अपलोड्स के ऊपर ले जाएगा। यहाँ देखिए आप 5 के ऊपर आप आके यहाँ पे आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को 1 बाय 1 अपलोड करेंगे। जी दोस्तों, अब तक आपने सारे डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड कर लिए और इसके बाद आपने उनको रेलेवेंट डिपार्टमेंट से अटेस्टेशन करवा ली, फीस जमा करवा ली। अब आप सारे डॉक्यूमेंट्स को एक फ़ोल्डर के अंदर जमा कर लें सारे और उसके बाद आप डाउनलोड के सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड की तरफ ले जाएं। अपलोड के ऊपर आके आपने इनको 1 बाय 1 अपलोड करना है। जैसे सबसे पहले आपने रेफ्रिजरेटर की स्लिप अपलोड करनी है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जिसमें आपको आपके सारे डॉक्यूमेंट्स रेलेवेंट सिस्टम के अंदर जहां आपने सेव किए हैं वो मिल जाएंगे। वहां से आप इसकी रेफ्रिजरेटर की स्लिप अपलोड करें। जैसी वो चीज़ अपलोड होगी तो आपको यहाँ पे एक आँख का इस तरह से बना हुआ ऑप्शन नज़र आएगा, वहाँ पर क्लिक करके आप अपने डॉक्यूमेंट्स को देख भी सकते हैं। इसी तरह आपने अपना लीज एग्रीमेंट है, आपने क्योंकि रेंडेड सेलेक्ट किया था तो आपने यहाँ पे लीज एग्रीमेंट अपलोड करना है। जैसे वो अपलोड करेंगे इसके साथ एक और आई का निशान आ जाएगा। अगर आपकी जो है वो प्रॉपर्टी आपके नाम के ऊपर है, आप इसके ऑनर हैं, तो आपने फिर प्रॉपर्टी ऑनरशिप अपलोड करनी है, फिर रेंडेड नहीं करनी। अगर आपने रेंडेड सेलेक्ट किया था पहले स्टार्ट के ऊपर, फिर यही सिलेक्ट करेंगे और फिर प्रॉपर्टी ऑनरशिप नहीं करेंगे। ठीक है, जो चीज़ें आप यहाँ पे अपलोड करते चले जाएंगे वो साथ के साथ आपको यहाँ पे शो होती चली जाएंगी। उसके बाद आप देख लें नीचे आपने आ जाना है इन केस प्रीमिसेस प्रोप्राइटर अगर कोई ऑनर है, साथ में उसके कोई स्पाउस हैं या सामवर्ड उसके बहन भाई हैं, तो आपने सबसे पहले एक प्रूफ ऑफ ऑनरशिप यहाँ पे अपलोड करना है। प्रूफ ऑफ ऑनरशिप अपलोड करने के बाद आपने उसके साथ एक अथॉरिटी लेटर लेना है जो आपके दूसरे रिप्रेजेंटेटिव होंगे, दूसरे मालिक होंगे इस ऑनरशिप के अंदर, उन्होंने आपको एज ए अथोराइजेशन लेटर की फॉर्म में दिया होगा, वो आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। अगर आपने लीज पे लिया तो फिर इन चीज़ों की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होगी। उसके बाद नेक्स्ट जो आपने सेक्शन के अंदर, अगर आपकी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है तो आपने SCCP से फॉर्म 29 अपलोड करना है। यहाँ पे आप फॉर्म 29 अपलोड करेंगे। फॉर्म 29 आपको ऑनलाइन नेट से भी अवेलेबल हो जाता है या SCCP की साइट से भी आपको मिल जाएगा। उसके बाद आर्टिकल ऑफ मेमोरेंडम है, ये भी आपने अपलोड करना है। जो प्राइवेट लिमिटेड फर्म्स होती हैं वहाँ पे उन कंपनीज़ के पास ये सारी चीज़ें मौजूद होती हैं, तो वो इनको 1 बाय 1 सारों को अपलोड करेंगे। इसी तरह अगर आपने इन SCCP से जो सर्टिफिकेट लिया हुआ है, इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट, वो भी आपने अपलोड करना ज़रूरी होगा, वो भी आप अपलोड करेंगे। और उसके अलावा नीचे जो प्रोप्राइटरी नॉमिनेशन लेटर, फॉर एग्जांपल कंपनी ने किसी एक बंदे को प्रोप्राइटर नॉमिनेट किया है तो वो प्रोप्राइटरी नॉमिनेशन लाजमी अपलोड करेगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप उसकी प्रोप्राइटरी नॉमिनेशन भी एज ए प्रोप्राइटर जिसमें ऑथराइजेशन होगी वो आप अपलोड कर देंगे। अगर इन केस डिस्ट्रीब्यूटर है, अगर डिस्ट्रीब्यूटर है तो वैलिड डिस्ट्रीब्यूशन अथॉरिटी लेटर, यहाँ से आपने एक डिस्ट्रीब्यूटर का वैलिड अथॉरिटी लेटर जो कि किसी भी एलोपैथिक मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ने दिया होगा, या इन केस के अगर आप इंपोर्टर हैं तो किसी एक वेल रिप्यूटेड जो कंपनी से आप इंपोर्ट कर रहे हैं उससे आपने एक ऑथराइजेशन लेटर लेना है कि यू हैव बीन ऑथराइज्ड एज एन ऑथराइज्ड डीलर इन पाकिस्तान और पर्टिकुलर एरिया। वो लेटर आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। वो अपलोड करने के बाद आपने उसके साथ नीचे CNIC की कॉपी अपलोड करनी है। वो कॉपी होगी आपके सिग्नेटरी की, जिसने उस ऑथराइजेशन लेटर को सिग्नेचर किया है, उसका फ्रंट और बैक आप अपलोड करेंगे।
पहले आप इसका फ्रंट अपलोड करेंगे CNIC का, और उसके बाद आप फिर उसके ID कार्ड की बैक साइड भी अपलोड करेंगे। वो वैलिड होना चाहिए, ये चीज़ें वेरीफाई होंगी, तो इसको ध्यान से फिल कीजिएगा, ध्यान से प्रोवाइड कीजिएगा। उसके बाद आपने फ़ी चालान, इसको आपने जो पे किया था ओरिजिनल फॉर्म में जो आपके पास मौजूद था, उसको स्कैन करके आपने इसके ऊपर अपलोड करना है। वो आपने अपलोड कर दिया, और फिर आपने फॉर्म 8C अपलोड करना है, जो कि आपका एक्चुअल एप्लीकेशन फॉर लाइसेंस टू डिस्ट्रीब्यूट ड्रग्स। उसके बाद प्रोप्राइटर की पिक्चर्स आ जाएंगी, प्रोप्राइटर की आपने पिक्चर अपलोड कर देनी है। उसके बाद प्रोप्राइटर के CNIC का फ्रंट और बैक आप अपलोड कर देंगे। लेट्स सपोज हमारे पास प्रोप्राइटर का फ्रंट पड़ा हुआ है, आपने एक फ़ोल्डर में जहाँ सेव किया है वहाँ से ये आ जाएगा। उसके बाद उसका बैक भी आपने अपलोड कर देना है। उसके बाद जो प्रोप्राइटर का एफिडेविट है, जिसको आपने फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट से अटैच करवा लिया होगा, वो आपने फिर यहाँ पे अपलोड करना है। ये टेस्टेशन के बगैर अपलोड नहीं कीजिएगा, अदरवाइज़ आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। और इन केस ऑफ रिजेक्शन ऑफ योर एप्लीकेशन, आपकी सारी जो फीस है वो ज़ाया हो जाएगी, आपको नए सिरे से दोबारा एप्लीकेशन फाइल करना पड़ेगी। इसी तरह आपने नीचे क्वालिफाइड की सारी डिटेल्स प्रोवाइड करनी है। इसमें पहले क्वालिफाइड की पिक्चर आप अपलोड करेंगे, उसके बाद उसका CNIC का फ्रंट आपने अपलोड कर देंगे। उसी तरह आपने CNIC का बैक साइड आपने अपलोड करनी है, तो आप इसकी बैक भी अपलोड कर देंगे। उसके बाद क्वालिफाइड का जो एफिडेविट है, जिसको आपने फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट से अटैच करवा लिया था और ये स्टाम्प पेपर के ऊपर बनाया हुआ होगा आपने, उसको आप यहाँ पे अपलोड कर देंगे, वो अपलोड हो जाएगा। उसके बाद आपकी जो क्वालिफाइड हैं उसकी ओरिजिनल कैटेगरी यानी कैटेगरी A, वो आपने यहाँ पे अपलोड करनी है, वो अपलोड होगी। उसके बाद उस कैटेगरी की जो रिन्यूअल होगी आपने वो अपलोड करनी है। वो अपलोड करने के बाद आपने, अगर कैटेगरी आपकी फ़र्स्ट टाइम इस्तेमाल करी या आपकी कैटेगरी इस्तेमाल नहीं हुई या फ़र्स्ट टाइम भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपने 750 रुपीज़ का ड्राफ्ट आपने बनवाना है। ये 750 रुपीज़ आपने नेशनल बैंक में या पंजाब बैंक में, बैंक ऑफ पंजाब का अकाउंट नंबर ये होगा जिसमें आप जमा करवाएंगे, या अगर नेशनल बैंक में आप करवा रहे हैं तो इस अकाउंट के अंदर आप 750 रुपीज़ सबमिट करवाएंगे। अगर आपकी कैटेगरी पंजाब की नहीं है और आपकी अदर दैन पंजाब यानी किसी और प्रोविंस की कैटेगरी आप इस्तेमाल करें, तो आपने 1000 रुपीज़ की फ़ीस सेक्रेटरी फार्मेसी काउंसिल ऑफ कंसर्न्ड प्रोविंस, जैसे अगर आप सिंध की कैटेगरी इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप ये ड्राफ्ट सेक्रेटरी फार्मेसी काउंसिल सिंध के नाम के ऊपर 1000 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट बनवाएंगे। वो बनवा के आप यहाँ पे अपलोड कर देंगे। वो अपलोड करने के बाद आपकी अब एप्लीकेशन अदर डॉक्यूमेंट्स की तरफ चली जाएगी। यहाँ पे अगर आपने कोई रिन्यूअल्स, आपके पास एक से ज़्यादा रिन्यूअल्स आपके पास मौजूद हैं, तो वो आप फर्दर यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। उसकी कोई रीजंस आपके पास हैं या आपका अथॉरिटी लेटर, आपके पास एक से ज़्यादा अथॉरिटी लेटर्स हैं, तो आप यहाँ पे बाकी सारे अथॉरिटी लेटर्स को भी अपडेट कर देंगे ताकि वो भी रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाए। ये सबमिट करने के बाद अब आप नेक्स्ट स्टेप की तरफ प्रोसीड हो जाएंगे। यहाँ से नेक्स्ट स्टेप क्लिक करेंगे तो ये आपको फाइनल स्टेप यानी स्टेप नंबर 6 के ऊपर ले जाएगा। स्टेप नंबर 5 तक अगर आपकी एप्लीकेशन, आप किसी भी स्टेज के ऊपर जितना काम कर लेंगे, आप उसके बाद लॉग आउट कर देंगे, आपकी एप्लीकेशन उसी स्टेप के ऊपर सेव रहेगी। आप वापस आके उसके अंदर एडिटिंग या डिलीशन कर सकते हैं। अगर आपने 5 स्टेप तक कंप्लीट कर लिया और स्टेप 6 के ऊपर आपने इसकी डिक्लेरेशन प्रोवाइड करनी है, जो ये कहेगी कि आई हेयर बाय सर्टिफाई दैट के ड्रग से लाइसेंस एप्लीकेशन और ऑल रिलेटेड डॉक्यूमेंट जो आपने सबमिट किए हैं आप उसको ऑन करते हैं और ड्रग एक्ट 19 ड्रग पंजाब ड्रग रूल 2007 की कंप्लाइंस में आपने सारी चीज़ें प्रोवाइड की हैं। इसको यहाँ पे चेक बॉक्स से आप इसको चेक कर देंगे। इट मीन्स कि आपने ये डिक्लेरेशन दे दी है। और जैसे ही आप ये एप्लीकेशन सबमिट कर देंगे तो इसके बाद आपकी एप्लीकेशन एडिटेबल नहीं रहेगी। इसके अंदर आप कोई एडिटिंग या डिलीशन नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको सोच समझ के कीजिए। सारी चीज़ों को स्टेप 5 तक अपलोड करने के बाद सारे स्टेप्स को एक बार दोबारा से रिव्यू कर लीजिए। उसके बाद आप फाइनल डिक्लेरेशन की तरफ जाइए, क्योंकि इस स्टेप के बाद आप एडिट नहीं कर पाएंगे और अगर एप्लीकेशन बाद में रिजेक्ट होती है तो आपकी सारी की सारी फीस और सारी जो एफर्ट होगी वो ख़त्म हो जाएगी। आपको दोबारा नए सिरे से 0 पॉइंट से दोबारा से स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप सेटिस्फाइड हैं कि आपने सारी जो इन्फॉर्मेशन ठीक दी हैं। अब आप इसको सबमिट कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे सबमिट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी और ये वाला मैसेज आपको यहाँ पे इस तरह से नज़र आएगा। इसमें ओके डियर अली, योर एप्लीकेशन फॉर्म दिस इज सबमिटेड टू रिस्पेक्टिव सेक्रेटरी DKCB लाहौर एट दिस टाइम फॉर रिव्यू एंड स्क्रूटनी। अब ये एप्लीकेशन कंसर्न फार्मेसी काउंसिल के पास जाएगी। फार्मेसी काउंसिल इसको रिव्यू करेगा। आपकी कैटेगरी जेन्युइन होने के केस में वो सेक्रेटरी DKCB के पास भेज देगा। अगर आपकी कैटेगरी इन केस कोई इशू होता है तो वहाँ फार्मेसी काउंसिल आपको ऑनलाइन डैशबोर्ड के ऊपर ही मैसेज जनरेट करेगा।
वो मैसेज आपके सारे के सारे जितने भी होंगे यहाँ पे डैशबोर्ड के ऊपर ही आते चले जाएंगे। इसके ऊपर आपने हर 2, 4, 5 दिन बाद जब तक आपका प्रोसेस चलता है इसको रिव्यू करते रहना है अनटिल अनलेस कि आपको कोई लाइसेंस नहीं मिल जाता। क्योंकि आपको कोई कॉल की या एक मैसेज ज़रूर आएगा आपको फाइल सबमिशन का, लेकिन यह है कि आपकी कोई फ़ोन के ऊपर कोई करस्पॉन्डेंस नहीं होगी। सारी करस्पॉन्डेंस आपकी यहाँ पे इस डैशबोर्ड के थ्रू होगी। सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहीं पे मिलेगी। जो चीज़ आपको कही जाए वो आपने यहाँ एक्शन के ऊपर जाके वो चीज़ आपने प्रोवाइड करनी है। अगर आप 4 to 5 डेज़ में जो गिवन टाइम के अंदर प्रोवाइड नहीं करते तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्शन की तरफ भी जा सकती है। आपने जिस तरह ये एप्लीकेशन अप्लाई की हैं ये फॉरवर्ड हो जाएगी काउंसिल से सेक्रेटरी DKCB को। सेक्रेटरी DKCB इसको वैल्यूएट करेंगे। वैल्यूएट करने के बाद अगर कोई डेफिशिएंसी हो तो वो आपको इन्फॉर्म करेंगे। अगर उन्होंने रिजेक्ट करनी है तो रिजेक्ट करेंगे। अगर एक्सेप्ट होती है तो ये फॉरवर्ड हो जाएगी ड्रग इंस्पेक्टर के पास। ड्रग इंस्पेक्टर आपको एरिया में आकर आपकी इंस्पेक्शन करेगा। इंस्पेक्शन की प्रिपरेशन के लिए जो रिक्वायरमेंट है इसके ऊपर हमने एक अलग से वीडियो ऑलरेडी बना के डाल दी है चैनल के ऊपर, आप इसको भी देख सकते हैं। तो उसमें पूरी डिटेल्स मिल जाएगी कि इंस्पेक्शन के लिए आपने रेडीनेस कैसे करनी है। तो ये था आपका सारा प्रोसीजर। अगर आप इसके बाद फ्यूचर में कोई और नई फार्मेसी ओपन करते हैं तो या नया डिस्ट्रीब्यूशन ओपन करते हैं तो यहाँ पे अप्लाई न्यू एप्लीकेशन के ऊपर जाके आप नई एप्लीकेशन भी अप्लाई कर सकते हैं। तो जी दोस्तों, अब आपने पूरा जब लाइसेंस अप्लाई कर लिया तो अब आपको कोई एक रसीद भी मिलना ज़रूरी होगी। तो वो रसीद के लिए आप अपने कंसर्न सेक्शन के ऊपर जाएं। जैसे आपने डिस्ट्रीब्यूशन का लाइसेंस अप्लाई किया है तो ये वाला आपका सेक्शन है, इसके ऊपर आप जाके अपनी रसीद एक्शन वाले सेक्शन के ऊपर आप क्लिक करेंगे। तो यहाँ जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको एक रसीद डाउनलोड हो जाएगी। ये सिस्टम जनरेटेड रसीद है, इसको आप अपने पास सेव रखिएगा और ये आपके फ्यूचर रेफरेंस के लिए काम आएगी। इसको ओपन करके मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रसीद है और इस रसीद का न्यू ड्रग से लाइसेंस अप्लाई करने वालों को हरगिज़ मतलब नहीं है कि वो आप अपनी मेडिसिन अपने स्टॉक रख के सेल स्टार्ट कर दें। उनको जब तक उनकी इंस्पेक्शन नहीं हो जाती, जब तक उनको लाइसेंस नहीं मिल जाता, लाइसेंस मिलने के बाद वो अपना ये काम स्टार्ट कर सकते हैं। जी दोस्तों, अब आपने अपनी एप्लीकेशन फॉर डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस सबमिट करवा दी है। सबमिट करवाने के बाद आपने अगर उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन देखनी है, क्योंकि आप ये एप्लीकेशन आप एडिट नहीं कर सकते, आपको यहाँ पे आपके एप्लीकेशन नंबर के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको व्यू का ऑप्शन मिलेगा जिसमें आप अपनी पूरी डिटेल्स जो आपने इस लाइसेंस के लिए आप प्रोवाइड की थी वो यहाँ पे आपको शो हो रही होगी। आप अगर यहाँ पे देखें तो आपको 3 चीज़ें मिल जाएंगी। आउटलेट की इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, उसी तरह प्रोप्राइटर की डिटेल्स मिल जाएंगी जो आपने प्रोवाइड की थी, इसी तरह क्वालिफाइड की डिटेल्स भी मिल जाएगी। आउटलेट की इन्फॉर्मेशन के साथ आपने जो अटैचमेंट्स लगाई थी वो सारी की सारी आप यहाँ से व्यू भी कर सकते हैं। इसी तरह सारा फी चलान जो डिटेल्स आपने प्रोवाइड की थी वो यहाँ आप देख सकते हैं। नेक्स्ट करने पर आपको यहाँ पे पूरी प्रोप्राइटर की डिटेल्स मिल जाएंगी। ये वो सब डिटेल्स हैं जो आपने एप्लीकेशन सबमिट करवाते हुए सबमिट करवाई थी, ये आपके फ्यूचर रिकॉर्ड के लिए यहाँ पे सेव कर दी जाएंगी। उसी तरह क्वालिफाइड की डिटेल्स आपको यहाँ पे क्वालिफाइड वाले सेक्शन के अंदर मिल जाएगी। यहाँ आप क्वालिफाइड की जो डिटेल्स आपने या जो अटैचमेंट्स आपने की थी वो सारी की सारी यहाँ पे आपके पास अवेलेबल होगी। आप इसको किसी भी लम्हे अपने डैशबोर्ड के अंदर जाकर लाइसेंस वाले सेक्शन के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा पूरा प्रोसीजर टू अप्लाई फॉर न्यू डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस। क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपको वहाँ पे टाइमली रिप्लाई दे सकें। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जो इस डिस्ट्रीब्यूशन के लाइसेंस में इंटरेस्टेड हैं, आप उनको भी ये फॉरवर्ड कर सकते हैं।